अगर जीतन राम मांझी माफी, अगर जीतन राम मांझी चाहते हैं, जीतन राम मांझी ने योजना बना लिया है, जीतन राम मांझी का साजिश अगर साकार हो रहा है कि वो हिंदुओं को छत विछत कर देना चाहते हैं हिंदुस्तान में, अगर वो भारत में हिंदुओं को टुकड़ा टुकड़ा कर देना चाहते हैं अपने अनर्गल बयानों से, तो सुन लीजिए, 100 बार गाली देंगे तो ये जीभ 100 बार कटेगा। ये वापस होने वाला तब नहीं है। बिना शर्त माफी मांगना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी। अगर मांझी जी, गजेंद्र झा आपको चैलेंज करता है, सुनिए मेरी बात, अगर आप चाहते हैं हिंदुस्तान में हिंदू एकता बनी रहे, यह हिंदुस्तान हिंदुओं के रहने लायक रहे, सनातन धर्म बचा रहे, तो आइए आप बिना शर्त माफी मांग लीजिए, मैं बिना शर्त आपको गले लगा लूंगा। दोनों मिलके इस देश को आगे बढ़ाएंगे, इस हिंदू राष्ट्र को दोनों मिलके मजबूत करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मुझे प्राणों की आहुति देनी पड़ी, अपना गर्दन कटवाना पड़ा, तो पीछे नहीं हटूंगा। कैसी बातें करते हैं? आपको लगता है क्या कि यह सनातनी पीछे हटने वाला है? यह सनातनी अब पीछे नहीं हटने वाला है। माफी मांगना पड़ेगा। हिंदुस्तान में रह के राम को गाली दोगे, नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में रह के हिंदू को तोड़ोगे, नहीं चलेगा। जीतन मांझी जी माफी नहीं मांगते हैं, फिर अगर जीतन राम मांझी माफी नहीं मांगते हैं तो उनको भी माफी नहीं मिलेगी। आप जाएंगे? गजेंद्र जी, एक सवाल है, आपको बात बीजेपी से निष्कासित किया गया है, उसके बाद आप क्या करेंगे? दूसरे पार्टी में जाएंगे? नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स की जात, जिसे राम का आशीर्वाद मिल गया हो, जो राम के भजन में लग गया हो, जो हिंदू को जगाने का अलग हब जगा रहा हो, जो ब्राह्मणों को मजबूत कर रहा, जो अपनी कुल और मर्यादा के स्वाभिमान को बचाने में लग गया हो, अब उसे पार्टी पॉलिटिक्स से क्या मतलब? सर एक सवाल, कोई मतलब नहीं है। मैं हिंदुओं को जगाने का कार्य करूंगा, इस देश में सनातन धर्म को मजबूत करने का कार्य करूंगा और इस राष्ट्र को अखंड करने का 27 को जो भोज है उसमें आप ब्राह्मणों को रोकेंगे उनके यहाँ नहीं जाने के लिए? मैंने तो आप लोगों के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। इसमें 27 तारीख के भोज में अगर उस भोज से पहले मांझी जी माफी नहीं मांगते हैं तो जो कुल विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, जो हिंदू विरोधी हैं, जो देश विरोधी हैं, सिर्फ वही लोग वहां जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। अब सनातन धर्म को मजबूत करने चले हैं, फिर भी भाजपा ने आपको पार्टी से निकाल दिया। ये भाजपा का काम है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, उनको सरकारें कैसी बनानी है, दल कैसे चलाना है, ये उनको सोचने दीजिए। ये सोचना गजेंद्र का काम नहीं है। गजेंद्र का काम ये है सनातन कैसे मजबूत। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मेरे धर्म की ओर अगर कोई आँख उठाने की कोशिश करेगा तो मैं कह रहा हूं कि उस आंख को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो बीजेपी भी तो उसी पर धर्म को आगे बढ़ा रही है, फिर आप एरिया पर नापेंगे? अब ये तो वही बात हो गई, खाना खिलाएंगे लेकिन देखिए दाल में नमक नहीं होना चाहिए, खाना खिलाएंगे सब्जी में मसाला नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है? ब्राह्मण पूरे सृष्टि का ब्राह्मण है, ऐसा ब्राह्मण, वैसा ब्राह्मण, कैसा ब्राह्मण, कितना ब्राह्मण, ये क्या होता है? तुम कौन होते हो ये तय करने वाले कि ब्राह्मण कैसा होगा? ये शास्त्र तय करेगा। ब्राह्मण कैसा होगा इसका सर्टिफिकेट मांझी जी आप दीजिएगा। आपसे ब्राह्मणों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, ये सनातन धर्म ने माना है, ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ रहेंगे। इसीलिए उनका सवाल ही फिजूल है, दिमाग ठिकाने उनका नहीं रहता है। भाई क्या क्या बोलते हैं अपने भी नहीं पूछते हैं। ये बताइए कि आप जाएंगे? अगर मैंने कहा अभी कि अगर मांझी जी ने जैसा कहा कि मैंने गलती माफ़ी मांगा है, कैसा माफ़ी मांगा? माफ़ी मांगते वक्त भी आपने ऐसा वैसा करते हुए कह दिया कि ऐसा रहेगा तो 100 गाली देंगे, 200 गाली देंगे। ये क्या होता है? ट्वीट किया था, अगर उन्होंने ट्वीट किया था, अगर मांझी जी खुले मंच से आके और कहें कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन माफ़ी का मतलब क्या? माफ़ी का मतलब समर्पण, क्षमा मांगना, क्षमा याचना का अर्थ होता है समर्पण करना, चाहे वो अपने अभिमान का हो, अपने गलती के लिए हो, अपने प्रायश्चित के लिए हो, जिसके लिए, लेकिन समर्पण। और समर्पण में
कोई शर्त नहीं होता। एक और सवाल। समर्पण बिना शर्त के होना चाहिए। तो माफी अगर बिना शर्त मांगेंगे तो गजेंद्र झा जाएगा। तो जीव नहीं काटेंगे। अगर जीवा को लगाम लग जाएगा तो जीव कटना नहीं होता क्या? ये जीव कटने की बात क्यों आई? क्योंकि बार बार आप गाली दे रहे थे, आप अपने जीव को लगाम नहीं दे पा रहे थे। ये वही बात हो गई। अगर खुद ही जीव को लगाम दे देंगे तो गजेंद्र झा तो आपको गले से लगाने को तैयार है। एक और सवाल, जोड़ने की बात एक सवाल है मेरा कि आपकी जो पार्टी है बीजेपी, यानी जिस पार्टी में आप थे अब तक, वो हिंदुत्व बाकी चीजों को लेकर चलती है, लेकिन जब भी हो राम पर भी उन्होंने बोला, बीजेपी ने किनारा कर दिया, ब्राह्मण पर बोला, बीजेपी ने किनारा कर दिया और तो आपको बाहर कर दिया। मैं आपके बात से वाकिफ रखता हूँ। मैं भी जब भारतीय जनता पार्टी में आया था तो मैंने पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, वीर सावरकर को पढ़ा था। मैंने अटल जी के सहजता और अगर ऐसा होता तो शायद मांझी जी से कहा गया होता कि भाई अनर्गल बातें करना बंद करो, इस देश के लोगों को बुरा लगता है, यह हिंदुस्तान है। वो तो माफी मांग लिए है। माफी मांगने में भी गाली दिया है कि ये शर्त वो शर्त। मैंने अभी कहा माफी का मतलब समर्पण शर्त के साथ नहीं होता। कहना है कि बिना शर्त नहीं, बिना शर्त, अगर मगर कुछ नहीं, बिना शर्त एक लाइन में कह दें कि मैंने जो कहा है वो गलत था, मैं अपनी बात से पीछे हटता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं उनके घर पे जाके उन्हें गले लगाऊंगा। तो नोटिस का जवाब देंगे? भारतीय जनता पार्टी के किसी नोटिस का कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि नोटिस देने वाला व्यक्ति अधिकृत नहीं है। कई तरह से आपके सब प्रश्न आ रहे थे, आपने यह विवादित बयान क्यों नहीं दिया? तो मैं ये बताने के लिए आज आया था कि इस बयान को, मेरे इस ऐलान को, मेरे इस आह्वान को विवादित आप लोगों ने बताया। गजेंद्र झा की नज़र में ये बयान विवादित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों के माध्यम से ही मुझे पता चला कि मांझी जी ने मुझे भोज पे आमंत्रित दिया है, उसका जवाब देना था। वो एक सवाल मेरा है कि भोज पर आमंत्रित दिया है उन्होंने पंडितों को, ब्राह्मणों को, लेकिन कंडीशन भी उसमें अप्लाई है कि जो ब्राह्मण मदिरा पान करता हो, मांसाहार का सेवन करता हो। मांग लेंगे तो मैं गले से लगा लूंगा, माफी की क्या बात है? एक मिनट, गजेंद्र चोर को ही हमें हरामी। देखिए इनको नहीं पता रहता है क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। इनको तो स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो जो मिला, जो बयान देने के एवज में मिला वो उन्होंने कर लिया। ये सब कोई बात नहीं है, ये सब अनर्गल बात है। अरे वो है, कुछ तो बोलना है ना, तो कुछ बोल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये सब मिथ्या है, अनर्गल है, ये सब कोई बात ही नहीं है। गजेंद्र जी हो गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।